एक छोटी सी जिंदगी का कुछ इस तरह फसाना है, कागज की कश्ती को समुंदर में बहाना है। जी हाँ दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल कागज की कश्ती के माफिक है, जो संसार के सागर में बही जा रही है। लेकिन भौतिक सुखों की खोज में हम अपने वास्तविक मार्ग से भटक गए हैं। इस स्वप्निल संसार की क्षणभंगुर सुखों की आकांक्षा ने हमें भ्रमित कर दिया है। अतः हम भूल गए हैं कि हमारा जीवन क्या है, इस जीवन का सत्य क्या है। इसलिए इस वीडियो में हम जीवन से जुड़े आपके सभी उलझनों को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारा जीवन क्या है दोस्तों? हम लोग प्रतिदिन सुबह उठते हैं और सबसे पहले शौच, स्नान इत्यादि से निवृत्त होते हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं और फौरन अपने ड्यूटी पर भागते हैं। वहाँ हम दिन भर अपना काम करते हैं और फिर शाम को वापस घर चले आते हैं। घर आकर हम थोड़ा आराम करते हैं, तत्पश्चात डिनर करके सो जाते हैं। अगली सुबह हम फिर उठते हैं और पुनः उसी दिनचर्या को दोहराते हैं। खैर, इसमें कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि ये सारे क्रियाकलाप हमारे जीवन के आवश्यक अंग हैं। परंतु क्या हम कभी थोड़ा ठहर कर सोचते हैं, ये जीवन क्या है और हमें यह जीवन क्यों मिला है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पास ये सब सोचने के लिए समय ही नहीं है। परंतु जरा एक पल को सोचिए कि सारी उम्र भाग दौड़ करने के बाद, सारी उम्र जी तोड़ मेहनत करने के बाद, यदि अंत में हमें पता चले कि आज भी हमारे हाथ खाली के खाली ही है, तो हमारी हालत कैसी होगी? शायद हमारी हालत उस भिखारी के जैसे होगी जो दिन भर भीख मांगने के बाद जब अपने घर जाता है तो उसकी झोली खाली की खाली मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात कड़वी ज़रूर है, लेकिन सच्चाई यही है। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल उसी भिखारी के जैसी है। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको अपने समूचे जीवन पर एक बार गौर करना होगा। तो आइए जरा हम अपने जीवन के घटनाक्रमों पर एक नज़र डालते हैं। जीवन का कड़वा सत्य। दोस्तों, हम सब किसी न किसी माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं। हमारे जन्म के बाद खूब मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खूब खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, वो खुशी इसलिए नहीं मनाई जाती कि हमें एक जीवन मिलता है। वो खुशी इस कारण मनाई जाती है कि हमारे परिवार के बोझ को कम करने वाला एक इंसान मिल जाता है। इसलिए हमारे परिवार अथवा समाज में लड़की पैदा होने पर उतनी खुशी नहीं मनाई जाती जितनी कि एक लड़के के पैदा होने के बाद मनाई जाती है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है, हालांकि कुछ परिवारों को छोड़ दे तो। खैर, हम सुनहरे बचपन का आनंद लेते हुए धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। बचपन के दिन हमें बड़े सुहावने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे मन में कोई दुर्भावना, कोई विकार नहीं होता। लेकिन हमारे बचपन के खुशियों को ग्रहण तब लग जाता है जब हमें स्कूल नाम के जेल में भेज दिया जाता है। आजकल की स्कूलों को हम जेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ हमें जीवन की वास्तविकता से जुड़ी बातें नहीं सिखाई जाती। वहाँ हमें सांसारिक वस्तुओं का गुलाम बनाया जाता है। वहाँ हमें मनुष्य बनना नहीं सिखाया जाता। वहाँ हमें केवल एटीएम मशीन बनाया जाता है। हमारे परिजन भी हमें स्कूल इसी उद्देश्य से भेजते हैं कि हम पढ़ लिख कर किसी उच्च पद को प्राप्त कर सकें और अधिक से अधिक धन कमा सकें। बहरहाल, जब तक हम स्कूल से निकलते हैं तब तक युवा हो चुके होते हैं। अतः हमारी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद पत्नी घर आती है और उसके कुछ ही महीनों बाद बच्चे भी आ जाते हैं। अब हम माता पिता, बीवी बच्चों की फरमाइशें तथा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में जुट जाते हैं। फिर अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना, बेहतर से बेहतर सुख के साधन जुटाना, ज़्यादा से ज़्यादा संभोग सुख प्राप्त करना और अपने अहंकार को पुष्ट करना, यही मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। और इसके लिए मनुष्य क्या नहीं करता? झूठ बोलता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, तरह तरह के छल प्रपंच रचता है और यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर वो किसी की हत्या तक करने को तैयार हो जाते हैं। हम पाप पुण्य, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, नैतिक अनैतिक सब कुछ भूल जाते हैं। इन्हीं भोग विलासिताओं के पीछे भागते भागते हम जीवन के सबसे बड़े सच को भूल जाते हैं, जीवन के प्रति हमारा भ्रम। हम मंदिर, मस्जिद, चर्चों और गुरुद्वारों में पूजा पाठ करना नहीं भूलते। हम कभी कभी दान पुण्य, यज्ञ अनुष्ठान, गंगा स्नान और तीर्थाटन भी करते हैं, अर्थात अपने पापों को छुपाने के लिए धार्मिक होने का ढोंग भी करते हैं। कुछ अच्छे और सच्चे लोगों को छोड़कर अधिकांशतः लोग ढोंग ही करते हैं। और यही सब करते करते हम कब बूढ़े हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हमें इस बात का पता तब चलता है जब हमारा ही शरीर हमें धोखा देने लगता है, जब हमारे प्यारे बच्चे हमें ही अनदेखा करने लगते हैं और एक दिन
जब अचानक मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है तो हमारे बीवी बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार सब पराये लगने लगते हैं। तब हमें एहसास होता है कि ज़िंदगी भर भागे और कहीं ना पहुँचे। तब हमें एहसास होता है कि ज़िंदगी भर मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ खाली के खाली ही है। उस वक्त हम सोचते हैं कि काश हमें एक और मौका मिल जाता और हम अपने अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधार पाते। मगर अफसोस कि मौत हमें एक पल भी ज़्यादा नहीं देती। उस वक्त हमारे मन में जो अफसोस होता है, जो दुख होता है, जो दर्द होता है, उसके आगे मौत की दर्द भी फीका पड़ जाता है। दरअसल मौत का दर्द तो सिर्फ लोगों को डराने के लिए होता है। असली दर्द तो हमारे जीवन का अधूरापन ही देता है। सबसे ज़्यादा कष्ट तो हमारे अतीत के बुरे कर्म ही देते हैं और यही दर्द शायद हमारे जीवन की कहानी का दुखद अंत भी होता है। दोस्तों, हमने ये सारी बातें आपके अंदर निगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं कही है और ना ही हमारे कहने का ये अर्थ है कि आप अपना काम धाम, घर परिवार छोड़कर जंगल चले जाओ। सृष्टि के भौतिक नियम के अनुसार अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक साधन जुटाना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम स्वयं भी अपने कर्तव्यों और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कर्म करते हैं। हम भी जीवन को सहज और सुगम बनाने के लिए उचित प्रबंध करते हैं, परंतु हम हर पल जागरूक और सजग होकर जीवन के सच को जानने का प्रयास करते रहते हैं। और हमने आपको भी वही सच्चाई बताई है जो हमने अनुभव किया है, जो हमने महसूस किया है। हालांकि आपकी तरह हम भी बरसों से सोए हुए थे, परंतु अब हम जाग गए हैं और हम चाहते हैं कि आप भी जागो और स्वयं को पहचानो। आप केवल शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं और आप जिन भोग विलासिताओं को जीवन समझ रहे हैं, वास्तव में वह जीवन नहीं है, क्योंकि केवल जन्म, मरण और खाना कमाना तो जीवन नहीं हो सकता। आपका जीवन तो इन सभी चीज़ों से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि का इतना विशाल आयोजन इतने छोटे उद्देश्य के लिए तो नहीं किया होगा। इसलिए इतना तो तय है कि जीवन एक अत्यंत अर्थपूर्ण रचना है। जीवन क्या है? इस प्रश्न की अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से व्याख्या की है। संक्षेप में कहें तो कोई कहता है कि जीवन एक अनंत यात्रा है, कोई कहता है कि जीवन एक संघर्ष है, कोई कहता है कि जीवन एक अथाह सागर है। मेरे सोच के अनुसार जीवन एक बीज है जो पंच तत्वों से बने भिन्न भिन्न आकारों में अंकुरित होता है। विभिन्न आकारों का क्या अर्थ है? मनुष्य शरीर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े इत्यादि। और एक निश्चित अवधि के बाद जब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, यानी जब आकार उस बीज को थामे रखने में समर्थ नहीं होता, तो वह बीज उस आकार से निकलकर दूसरे आकार को धारण कर लेता है। और मेरे अनुभव से वह जो बीज यानी आत्मा हमारे अंदर होता है, वह परमात्मा का ही अस्तित्व है। परंतु मेरा मानना है कि ये सभी उत्तर केवल कोरी कल्पनाओं पर आधारित हैं, जिसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप मेरी या किसी की बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि जब आप किसी की सही या गलत बात पर विश्वास कर लेते हो तो आपकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। जो खोज शुरू हो सकती थी वह बंद हो जाती है और आप वास्तविकता को जानने से वंचित रह जाते हैं। जीवन क्या है कोई न जाने। ईमानदारी से कहें तो हम भी जीवन के इस रहस्य को नहीं जानते। हालांकि हम भी अपने अनुभव के आधार पर लंबे लंबे व्याख्यान ही दे सकते हैं, मगर यह तो वही बात हुई कि फल खाए कोई और हम फल के स्वाद का वर्णन करें। जीवन के इस रहस्य को भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, रविदास और स्वामी विवेकानंद जैसे कुछ गिने चुने लोग ही जान पाए हैं और वास्तव में वह लोग ही जीवन को पूर्णतः जान सके हैं। वैसे हम भी जीवन के इस रहस्य को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और अभी तक इतना तो जान लिया है कि जीवन अभी और यहीं आपके भीतर उपलब्ध है। अतः इसे बाहर खोजना व्यर्थ है, इसे तो केवल जानना है। हमें समझ आ गया है कि जीवन सांसारिक भोग विलास के पीछे भागने में नहीं है, वरन साक्षी भाव में है, अपने भीतर शून्य हो जाने में है। जीवन तो स्वयं को जान लेने में है जो आप हैं। इसलिए हम स्वयं को भीतर से जानने का प्रयास कर रहे हैं और आपसे भी कहते हैं, आज और अभी से होश पूर्वक जीना शुरू करो। आप अपनी दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर अपने भीतर उतरो और अपने भीतर मौजूद जीवन को जानने का प्रयत्न करो, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आपको और कोई नहीं दे सकता। इसे तो आपको स्वयं ही खोजना होगा। हम भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें जो भी अनुभव होगा हम आपको बताते रहेंगे।
आइए आपको जीवन के सत्य को जानने के लिए भगवान बुद्ध की प्रेरणादायी कहानी सुनाते हैं, जिसको सुनने के बाद आज आप जीवन की असली सच्चाई जान पाओगे। फिर इसके बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए। बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते हैं। बुद्ध संघ का अर्थ है जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता हो, बुद्ध की शरण में आना चाहता हो। कुछ लोगों को बुद्ध सहज ही स्वीकार कर लेते और संघ में रहने की अनुमति दे देते हैं, पर कुछ व्यक्तियों को वो कह देते कि जाओ पहले एक रात शमशान में जाकर रहो। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के संघ में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति ये सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपती आवाज़ में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन नर्क बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। पर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहाँ अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत है तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओ वो सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, पर ध्यान रहे उसे भनक भी ना लगे कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नज़र रखने लगा। जब तक दिन था तब तक वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे खास वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा घना होता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ, शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ तुम्हारा? क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या देखा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहाँ कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी, जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है ये। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि की लपटों से धू धू करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहाँ मौजूद लोग भी वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी, जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे। और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी, जो बेहद साधारण सी थी, और उसके आसपास गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिताएं समान थी, दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जले। उसके बाद
जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहाँ पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, खूब रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफ़ी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर एक दिन तो सबको यहाँ आना ही है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए, अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गंवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ तो यहीं धरे का धरा रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुम्हें दिखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच कहूँ तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों की आवाज़ों से डरता रहा तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से डरता रहा। सारी रात सहमा रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें पूरा एक दिन और रात शमशान में बिताना होगा। अब वो व्यक्ति ये सुन बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर आज पूरा दिन और पूरी रात मैं शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक वो चीज़ तुम्हें मिल नहीं जाती मैं तुम्हें संग में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और रात और व्यतीत कर लूँगा शमशान में। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुँच गया। एक पूरा दिन और रात बिताकर वो व्यक्ति अगली सुबह फिर से बुद्ध के पास पहुँचा। लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वो मिल गया हो। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वो चीज़ मिली? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वो चीज़ मिल गई। बुद्ध ने पूछा कि बताओ, तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधे पर उठा रखा है। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग रोते बिलखते चल रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को ज़मीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं ये सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैं उस अर्थी से उठना चाहा, पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाई को गले लगाकर ये कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इसे बखूबी निभाना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गईं। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था, मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसा ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरे आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से ना जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब संघ में शामिल हो सकते हो,
क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ अंततः तुमने ये जाना कि शरीर नश्वर है, नेत्रों से दिखने वाली हर चीज़ नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति भी यह समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वो सब कुछ भूलकर पुनः उन्हीं गलत क्रियाओं में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूटपाट करना, अधर्म, लालच, लालसा, बुराई, क्रोध, अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि नाना प्रकार बुरी भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम देते हैं। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है, जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट से देखा व समझा ना जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो या जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज़्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यहीं से परम शांति, सुख, सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होना आरंभ होता है। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जीवन की असली सच्चाई को समझ पाए होंगे। दोस्तों, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक दिन अवश्य होगी, इसलिए अपनी मृत्यु को आप हमेशा याद रखिए। इस जीवन में कुछ सार्थक कार्य कीजिए, यूं ही फालतू में अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। एक दिन यहाँ से सब कुछ छूट जाएगा, इसलिए अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, समय को फालतू में मत गंवाओ। एक दिन यहाँ से सब कुछ छूट जाना ही है। रिश्ते नाते, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, हर एक रिश्ता, जमीन जायदाद, धन दौलत सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए इस जीवन में मृत्यु से पहले कुछ सार्थक कार्य कीजिए। एक दिन यहाँ से सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ऐसे ज्ञानवर्धक और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।